जाएगा। मनोरंजन चिंचकरी और लक्ष्मीकांत भाटी की टीमों के बीच टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने और पहले निमंत्रित किया है मनोरंजन चिंचकरी की टीम को पहले बैटिंग करने के लिए। मैच के अंपायर निनाद सस्तबुद्धे और विश्वनाथ लिंगायत मैच के अंपायर है। बैट्समैन प्लीज। मनोरंजन चिंचकरी 4-4 ओवर का मैच है। दोनों बैट्समैनों का इंतजार है पहले बैटिंग करने के लिए, जो कि इस समय टॉस लक्ष्मीकांत भाटी टीम जीत चुकी है और इस समय दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान की तरफ आते हुए बैटिंग करने के लिए। स्मितेश और रंजीत ये समय दोनों सलामी के बैट्समैन। बॉलिंग मार्क के ऊपर निनाद। स्कोरर ताबडतोब या ठिकाणी यायचंय। स्कोरर पप्पा चांगली या ठिकाणी स्कोरर पाठवायचंय। स्कोरर या ठिकाणी आलेले नाही आहेत, विनंती आपल्याला ताबडतोब स्मितेश जो कि इस समय स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। निनाद लक्ष्मीकांत भाटिया और मनोरंजन चिंचकरी के बीच ये मैच गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। और अब नए ओवर की शुरुआत होती हुई राइट ओवर द विकेट से पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच मिलने के बाहरी किनारे से ऐसा लगता है कि लगने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन इसी बीच गेंद वहां पर फील होती हुई विकेट कीपर के द्वारा बिना किसी रन के। 4-4 ओवर का मैच है और मनोरंजन चिंचकरी की टीम को पहले बैटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया है। देखना यह है कि वो किस प्रकार से अपनी पारी एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। निनाद ओवर द विकेट से एक बार फिर से दूसरी गेंद फुल टॉस कर इस बार गेंद को खेला जरूर कैच वहां पर एक बहुत ही गलत स्ट्रोक खेलने का प्रयास और पॉइंट की दिशा में स्मिथेश कैच आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। ऑन सेट पर मारना चाहते थे, डिफेंड करना चाहते थे, सूर्या की तरह स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। गेंद बिल्कुल बाहरी किनारा लेती हुई टॉपेज लेती हुई पॉइंट क्षेत्र में जिन्हें स्मिथेश आउट होकर सिद्धेश मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। स्मिथेश का विकेट गिरने के बाद अच्छी शुरुआत नहीं हो सकी है मनोरंजन चिंचकरी की टीम की। सिद्धेश इस समय नए बल्लेबाज आ चुके बैटिंग करने के लिए। लक्ष्मीकांत भाटे के निनाद एक बार फिर अगली गेंद लेकर पहले ओवर में ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप की गेंद को उठाकर खेला है। गेंद हवा में, देखना है कि सही गेंद की नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहां पर बढ़िया कैच और उसी के साथ ये लगातार 2 विकेट निनाद हैट्रिक के कगार पर है। दूसरा झटका
निनाद बॉलिंग मार्ग पर है। पहला ओवर इस समय अच्छी खासी गेंदबाजी कर चुके हैं, बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की। लगातार पहले शुरुआत की दोनों गेंदों पर 2 विकेट लिए हैं और अब रंजीत जो कि सामना करने के लिए तैयार है। रंजीत सामना करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज, पारी की शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन अब तक किसी गेंद का सामना नहीं कर सके थे। पहली बार सामना करते हुए बैकफुट पर क्लीन बॉल, टॉर्से के साथ ये विकेट गिरता हुआ। तीसरा, बिल्कुल लाइन पर गेंद थी स्टंप के और बैकफुट पर चले थे, गेंद को नहीं संभल सके, विकेटों को सुरक्षित नहीं कर सके और इसी के साथ वो क्लीन बोल्ट होते हुए और इसी बीच ये जबरदस्त ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। निनाद का जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, 3 विकेट छटकाए पहले ओवर में, 3 रन 3 विकेट, ये है इस समय स्कोर। मनोरंजन चिंचकरी की टीम का गोल्फ के चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में मुकाबला है लक्ष्मीकांत भाटी टीम के साथ और इस समय मैदान पर आ रहे उमेश बैटिंग करने के लिए। मनोरंजन चिंचकरी की टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हो सकी है, उसके तीनों विकेट यहां पर पहले ओवर में आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। निनाद ने तो एक समय हैट्रिक पे कगार पर थे, लेकिन अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर सके, लेकिन वो तीसरा विकेट उन्हें मिला है आखिरी गेंद के ऊपर। मैच के अंपायर इस समय निनाद सहस्त्रबुद्धे और विश्वनाथ लिंगायत स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। एक और हमारे जाने माने अंपायर और जय भैरी नाथ ने टीम के प्लेयर्स इस समय तोलान अंसारी इस समय स्कोरिंग का काम कर रहे हैं और इसी बीच पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 रन 3 विकेट, शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। इस समय अनुज बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं। गजानन महाराज टेम्पल एंड की तरफ से गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए है अनुज। पारी का ये दूसरा ओवर, हर संभव रनों की सख्त जरूरत है मनोरंजन चिंचकरी की टीम के लिए, अन्यथा बहुत ही मुश्किल में डाल दिया लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने। 3 विकेट शुरुआत में चटकाते हुए निहार के नेतृत्व में ये लक्ष्मीकांत भाटी की टीम एक एक कदम बढ़ती जा रही है और अब देखना है कि आज वो किस तरीके से आने वाले राउंड तक पहुंच पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन अनुज बॉलिंग मार्ग पर है और एक अच्छे खासे गेंदबाज नए ओवर की शुरुआत करते हुए मनीष को गेंद करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट से उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑन साइड पर घुमाकर खेला है, गेंद आ रही है लगभग मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद जब तक की फील हो रही है हाना हुई और इसी के साथ रन आउट का खतरा और एक बार फिर ऐसा लगता है कि शायद अंपायर का नॉट आउट का इशारा है, लेकिन बहुत बड़ी दौड़ लगाई थी, डेंजर जोन में आ रहे थे, नजर आ रहे थे उमेश, लेकिन सही सलामत पहुंचे और इसी के साथ ये रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब जो कि 5 रन 3 विकेट लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने। इस समय मनोरंजन चिंचकरी की टीम के दूसरे ओवर का खेल जारी बने। एक बार फिर से अनुज मनीष को गेंद करेंगे, गेंद नहीं कर सके हैं और वापस आ रहे अपनी बॉलिंग मार्क के ऊपर। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर सभी का स्वागत है, जो पब्लिक यहाँ पर है उनका स्वागत है, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग मैच को देख रहे हैं उनका स्वागत। अनुज की बाएं हाथ से ये गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा होता हुआ अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन मनोरंजन चिंचकरी टीम का और 3 विकेटों के नुकसान पर फिर से एक बार अनुज गेंदबाजी कर रहेंगे मनीष के लिए। मनीष ने वो पहला रन पूरा किया था मनोरंजन चिंचकरी के खाते में। इस बार गेंद को खेला है ग्राउंड शॉट के साथ ऑन साइड में मिड विकेट के दिशा में, 1 रन पूरा कर चुके फील्डर वहां पर तैनात थे। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, जितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है उतनी अच्छी फील्डिंग इस समय लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब यहाँ पर 7 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय उमेश बोरकर, राइट हैंड बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखना है कि अपनी डूबती हुई नैया को किस तरीके से बाहर निकालेंगे। उनकी टीम इस समय गहरे संकट में नजर आ रही है लक्ष्मीकांत भाटी की गेंदबाजों के सामने और अब देखना यह है कि 4-4 ओवर के मैच में क्या सम्मानजनक स्थिति ले जाएंगे उमेश बोरकर, ये देखना होगा। अनुज बाएं हाथ से ओवर द विकेट से शॉट ऑफ गेंद थी, गेंद को उठाकर खेला है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद संभवतः कैच होने की ड्रॉप और क्या ड्रॉप हुआ है सलीम के हाथों से, क्या ड्रॉप और इसने के साथ ये दूसरा रन पूरा किया। काफी देर हवा में थी लेकिन फील्डर अंदाजा नहीं लगा सके और इसी के साथ ये क्या ड्रॉप हो चुका है। 2 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा जारी है और दूसरे ओवर में 1 विकेट मिलने की संभावना थी, हाथ से निकल चुकी है। उमेश इस समय सही सलामत बल्लेबाज सामना करते हुए अगली गेंद का ये गेंद शॉट ऑफ लेंगे 3 बार फुल किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच में 4 रनों के लिए उमेश बोरकर ने खेल दिया है, गेंद फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए
अपनी टीम को जो संकट से बाहर निकल रहे हैं, उबर रहे हैं इस चौके की मदद से। रन संख्या 13 रन पारी के मंसूर जी हथौड़कर शाखा प्रमुख गोयब के इस बीच मैदान के ऊपर आ चुके हैं, मंच के ऊपर आ चुके हैं। उनका एक बार फिर स्वागत। मंसूर जी हथौड़कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच तैयार हो रहे गेंद करने के लिए अनुज मंसूर जी हथौड़कर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत है। इसी बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से फिर से बैठ के बाहरी किनार लगा आउट। विकेट के पीछे निहार के हाथों कैच आउट हो चुके हैं उमेश। काफी लंबी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, जानबूझकर बल्ला लगा दिया था उमेश ने। अब गेंद बिल्कुल गेंद जो है उनके बल्ले के बाहरी किनार से लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में आती हुई। निहार ने कोई गलती नहीं की, विकेट के पीछे एक अच्छा कैच उड़ लिया। चौथा विकेट पारी का गिरता हुआ। 4 विकेट इस समय, रन संख्या 13 रन। 13 रन टूर्नामेंट का न्यूनतम स्कोर होने की संभावना बनती जा रही है। 4-4 ओवर का मैच है। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और यह फैसला बहुत ही मजबूत साबित होता हुआ, जो कि 4 विकेट 13 रन तक वो चटका चुके हैं मनोरंजन चिंचकरी की टीम के। तो इस समय हमारे पब्लिक के लिए भी वैभव जी पावस्कर, जो कि जिनके सौजन्य से 100 रुपीज का प्राइज दिया जाएगा यदि वो कैच करेंगे लाइनमैन, तो उनके लिए प्राइज है। यानी इसकी शॉट आप लेंगे, गेंद को खेला जरूर, बल्ले का बाहरी किनार लगा, गेंद ट्रैवल करती है बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। ऐसा लगता है कि शायद नहीं रोक पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट से गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए 2 फील्डर के बीच से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर कैच करने के लिए गेंद को हर खिलाड़ी या यहाँ पर हमारे जो पब्लिक है उनके लिए बेशकीमती इनाम यहाँ पर मिलेगा। यदि वो बाउंड्री लाइन के बाहर अगर वो गेंद को कैच करेंगे तो 100 रुपए का प्राइज वैभव जी पावस्कर इनके तरफ से दिया जाएगा। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अनुज की ओवर की समाप्त हो चुकी है। अच्छा स्कोर मेंटेन किया इस ओवर में जरूर, लेकिन एक विकेट भी गंवाना पड़ा। उमेश बोलकर एक बाहर जाती हुई गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया और गेंद ईज लेते हुए विकेट कीपर के दस्तारों में समा गई। निहार भाटकर ने वो कैच किया। 2 ओवर के बाद इस समय रन संख्या स्कोर 17 रन। राज और मनीष इस समय क्रीज के ऊपर है। साहिल जो कि नया ओवर आरंभ करते हुए साहिल मयकर राइट ओवर द विकेट से नए ओवर की शुरुआत करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज इस समय मनीष को गेंद करेंगे। मनीष ने हुई पहला रन पूरा किया था जब लगातार विकेट गिरे थे 2 विकेट, तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए वो पहुंचे थे मैदान पर। जिन्हें मनोरंजन चिंचकरी की टीम का अकाउंट खोला था वही बल्लेबाज इस समय नॉट आउट है, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साहिल की पहली गेंद का ओवर नंबर 3 आरंभ होता हुआ। फुलटॉस कंपनी की 24 कैरेट की गेंद है और जिसके ऊपर रन आना चाहिए और देखना है कि किसी तरह वो रन आ पाते हैं तो ये देखने वाली बात होगी। मनीष तैयार है सामना करने के लिए। राइट ओवर द विकेट से गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय साहिल की गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गेंद निकलती हुई कॉट बिहाइंड की अपील थी, अंपायर का नॉट आउट का इशारा है और जोरदार अपील है, लेकिन इस अपर के ऊपर पूरी तरह से सहमत नहीं है। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला रहता हुआ और इस समय स्कोर जो है 17 पर रुका हुआ है। 4 विकेट के नुकसान पर जोरदार अपील थी, लेकिन किसी तरह इस अपील के ऊपर ऐसा लगता है कि शायद मनीष को आखिर में उन आउट करार दिया जा चुका है और इस तरीके से ये 5वां झटका लगा है। विकेट के पीछे क्या दे बैठे पहली गेंद के ऊपर मनीष और आखिर में दोनों अंपायरों का इशारा था कि बैट्समैन मनीष आउट है और 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है। 17 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मनीष आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। साहिल की गेंद पर कैच आउट हो विकेट के पीछे। 17 रन 5 विकेट। मनोरंजन चिंचकरी और लक्ष्मीकांत भाटी के बीच ये चलता हुआ मैच। शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है,
पहले ओवर की पहली लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरी। निनाद ने 3 विकेट चटकाए पहले ओवर में 3 रन देकर। जबरदस्त बॉलिंग का विश्लेषण रहा निनाद का। अब साहिल बॉलिंग मार के ऊपर तीसरे ओवर में भी एक के बाद एक विकेट, ऐसा लगता है कि शायद ऑल आउट होने की स्थिति में नजर आ रही है मनोरंजन चिंचकरी की टीम। 4 ओवर में ऑल आउट होना संभव नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि 5 विकेट गिर चुके 3 ओवर तक। और इस समय बैट्समैन मैदान पर शाही जा चुके हैं सामना करने के लिए। शाही सामना करेंगे। उमेश बोरकर ने अपनी टीम को सुरक्षित लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी आउट हुए। बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल पर गेंद को डाला था, ड्राइव कर दिया ऑन साइड पे, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद आ रही है। वहां पर भी थोड़ी सी एडवांटेज हुई, लेकिन तब तक 2 रन शाही के खाते में। और इसी 2 रन के साथ नो बॉल का भी इशारा हुआ है अंपायरों का। 3 रन, और इसी 3 रनों की मदद से रन संख्या अब 20 रन हो चुका है स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर नो बॉल का इशारा हो चुका अंपायरों का। अब फ्री हिट का इशारा कर रहे हैं। नो बॉल के साथ फ्री हिट है। अब फ्री हिट का लाभ उठा पाएंगे राज। इस समय देखना ये होगा बल्लेबाज राज, जो कि शाही इस समय सामना कर रहे हैं। शाही सामना करने के लिए तैयार। फ्री हिट की है ओवर द विकेट से साहिल की गेंद, और बढ़िया स्ट्रोक खेला। इस बार गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर ये देखने को मिलने की संभावना थी, लेकिन केवल मात्र 2 रन। और इसी के साथ एक जबरदस्त स्ट्रोक खेला। बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन था, लेकिन आसानी के साथ यहां पर गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। बड़ा स्ट्रोक था, लेकिन इस बीच ये 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब यहां पर कुल मिलाकर 22 रन हो चुका है। 22 रन स्कोर, और 5 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है। पारी का तीसरे ओवर का खेल जारी। ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़ा स्ट्रोक होने की संभावना थी, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक खेलने के बावजूद 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से 22 रन जबकि स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से साहिल राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गेंद करेंगे सही के लिए। एक बार गेंद को उछालना चाहते थे, बुरी तरीके से बीट होते बल्लेबाज ठीक तरह से गेंद को नहीं समझ सके राज। 4 रन केवल साई जिनकी तरफ गेंद थी जो पूरी तरीके से बीट हुए थे बल्लेबाज। लक्ष्मीकांत भाटी मनोरंजन चिंचकरी के बीच ये चलता हुआ मैच 4-4 ओवर का मैच है। और उसके बाद जय भैरी नाचने की टीम भी तैयार होंगे अगले राउंड खेलने के लिए, और इसे भी तैयार हो रहे हैं। साहिल अपनी बॉलिंग मार के ऊपर पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। 22 रन जबकि स्कोर हो चुका है 5। इस समय 5 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। और अगली गेंद देकर राइट ओवर द विकेट से साहिल की ये गेंद आगे निकलकर बढ़िया स्ट्रोक खेला। इस बार गेंद गई सीधे 6 रनों के लिए। एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला यहां पर। 6 रन के साथ रन संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर 28 रन स्कोर हो चुका है। और साई की गेंद के ऊपर जबरदस्त यहां पर साई ने स्ट्रोक लगा दिया है साईराज की गेंद के ऊपर। तो इस समय हमारे प्रथमेश मिस्त्री हमसे थोड़ा विदा होते हुए, कल यहां पर वो एक बार फिर से निश्चित समय पहुंचेंगे। रन संख्या स्कोर इस समय 28 रन। साहिल की गेंद के ऊपर साहिल ने क्या शानदार छक्का जड़ा दिया है, और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में ले जा रहे हैं। 3-3 हालांकि 4 ओवर का मैच है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। ओवर द विकेट से साहिल में लक्ष्मीकांत भाटी की गेंदबाज शानदार छक्का जड़ा था। राइट ओवर द विकेट से अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेला। गेंद बाउंड्री लाइन पर अनुज के द्वारा बढ़िया फील्डिंग हो रही है। शानदार स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और इसी बीच 1 रन, और इसी 1 रन के साथ रन संख्या 29 हो चुकी है। 29 लॉस ऑफ 5 विकेट्स इस समय स्कोर मनोरंजन चिंचकरी की टीम का। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है। पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। जो शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद इस समय तीसरे ओवर तक अपने टीम के स्कोर को मेंटेन करते हुए इस समय सामना करते हुए राज इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे। शॉट पे गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, और इस बार गेंद जा रही सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी का ये छक्का। इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है इस समय 35 रन और 5 विकेटों के नुकसान पर। 35 रन 5 विकेट पारी के तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में लगातार 2 विकेट गिरे, लेकिन मनीष ने अपने टीम के लिए शुरुआत में रन बनाए। उसके बाद उमेश ने भी अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, और इस समय आखिर में दोनों बल्लेबाज साई और राज एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है।
साई 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। राज जो कि इस समय 10 रन बनाकर बैटिंग करते हुए एक चौक और एक छक्के की मदद से दोनों ने मिलकर बढ़िया बैटिंग की है। सलीम के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। सलीम पारी का फाइनल ओवर आरंभ करते हुए, पारी का चौथा ओवर आरंभ करते हुए वैभव जी पावस्कर इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजनकर्ताओं में से एक है, जिनके तरफ से पब्लिक के लिए भी ये 100 रुपए का कैश प्राइज रहेगा। जो पब्लिक आखिर में छक्के को कैश में तब्दील करेंगे, कैश लेंगे, तो उनके लिए 100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। सलीम बॉलिंग मार्ग पर गजानन महाराज की तरफ से, टेम्पलेन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। 35 रन, 35 रन स्कोर हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। इस समय सामना करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज साई इस समय अच्छी पारी खेल रहे हैं और अब देखना कि आखिरी ओवर में वो किस तरीके से मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। सलीम राइट ओवर द विकेट से गेंद, मनोरंजन सिंचकरी के लिए रनों की सख्त जरूरत है। बड़ी टीम के साथ उनका मुकाबला हो रहा है, लेकिन इस समय सलीम गेंद नहीं कर सके। विकेट कीपर उनके अलावा थर्ड मैन और इस समय पॉइंट पर निरात खड़े हुए, जिन्होंने क्या बढ़िया गेंदबाजी का आज प्रदर्शन किया इस मैच में। कवर पर एक फील्डर लगाया जा चुका है, लॉन्ग अप है, लॉन्ग ऑन है और इस समय स्क्वायर लेकर अनुज मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं। और इसी बीच सलीम की गेंद और उछाल कर गेंद को खेल दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद आ रही है और ये वहां पर कैच, और इसी के साथ ये झटका लगता हुआ साही जो आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक खेला था उन्होंने, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ एक कदम अंदर उसको कैच किया गया है और इस प्रकार से छठा विकेट गिरा साही के रूप में। लेकिन साही ने कुछ हद तक अपनी टीम के लिए कामयाबी बल्लेबाजी की है, उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। रन संख्या इस समय 35, 6 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक इस समय मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। साई का विकेट गिरा। साई ने अपनी टीम के लिए एक छक्के की मदद से कुल 11 रन बना लिए हैं और आउट होकर अभी भी मैदान से बाहर। सलीम की इस ओवर की 5 गेंदें बाकी है। प्रतीक मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। साई का विकेट गिरा है। राज का साथ सामना करेंगे इस समय प्रतीक और सलीम इस समय बॉलिंग मार्ग के ऊपर। और इस बीच तैयार होते 5 गेंदें बाकी है इस ओवर की। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर सलीम ओवर द विकेट से प्रतीक को, और बार प्रतीक ने गेंद को खेलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी करने लगा, पॉइंट क्षेत्र में निनाद गेंद के नीचे है, लेकिन तब तक एक रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। प्रतीक के एक रन की मदद से विकेट नंबर 6 के बाद रन संख्या 36 हो चुकी है। 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है मनोरंजन चिंचकरी की टीम का। एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार है दाएं हाथ के राज, जो कि सामना करेंगे। राज के लिए इस समय ये गेंद शॉर्ट ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। फिर से तैयार होते हुए सलीम, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। देखना है कि राज आने वाली गेंदों पर किस तरह के सामना करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सलीम। सलीम की गेंद राज के लिए और बार बढ़िया स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है। साहिल वहां पर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और इसी एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर से यहां पर हो चुका है 37, यानी कि 6 विकेट के नुकसान पर। देकर पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है। प्रतीक यहां पर सामना करेंगे। राइट बोर्ड द विकेट से गेंद सलीम गेंद करते प्रतीक के लिए, शॉट अपने गेंद थी, उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास है, लेकिन वन बॉल गेंद आ रही है लगभग अनुज की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। आसानी के साथ यहां पर 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को उठाकर खेला था, लेकिन तब तक 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 39 रन स्कोर हो चुका है अब 6 विकेटों के नुकसान पर। इस समय आखिरी गेंद देकर सलीम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रतीक के लिए। प्रतीक तैयार है सामना करने के लिए। मनोरंजन चिंचकरी की इनिंग की आखिरी गेंद सलीम की शॉट ऑफ लेंगे ऑस्टन से बाहर, टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई गेंद और इसी के साथ इस गेंद के ऊपर स्ट्रोक नहीं खेल सके बल्लेबाज और अब स्कोर 39 पर रुका हुआ है। 39 रन स्कोर है और 40 यानी कि 40 रन का टारगेट मिला है लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए।
टोटल लेकर टारगेट लेकर अब दोनों सलामी के बल्लेबाज लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के निहार वाडकर और सलीम मैदान की तरफ आ चुके हैं। इसके बाद मैच 6 भैरी यशोदीप नाथ ने 99-29 की मैच होगा। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे, टूर्नामेंट के मैचों को देख रहे हैं, उनके लिए एक और अच्छा मैच देखने का मौका बनेगा अगला मैच। और इस समय लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की पारी की शुरुआत होने जा रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय पिच के ऊपर पहुंच चुके हैं। निहार वाडकर सलीम मैदान की तरफ दाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे। स्मितेश बोरकर ने बिल्कुल निराश किया बल्लेबाजी करते हुए, अजीब और गरीब तरीके से स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और वो अपने पहली गेंद पर निनाद की पहली गेंद पर वो आउट हो चुके थे, जिन्हें खाता नहीं खोला था। अब बॉलिंग मार्क के ऊपर है, क्या ये 40 रन जो 39 रन इससे पहले बना लिए हैं मनोज चिंचकरी ने, क्या उसको डिफेंस कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। निहार इस समय नॉन स्ट्राइक इन पर, निनाद शस्त्र बुद्धेश पैरले अंपायर है, विश्वनाथ लिंगत मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं। सलीम इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज, पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे सलीम। इस समय पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। इनिंग लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की शुरुआत होने जा रही है। स्मितेश की ये गेंद, बढ़िया गेंद थी, ग्राउंड शॉट खेला, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है। 1 रन वहां पर मिल चुका है और इसी 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का रन संख्या 1 रन। निहार इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सामना करने के लिए। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है। कल फाइनल डे होगा इस टूर्नामेंट का। स्मितेश बोरकर बॉलिंग मार्क के ऊपर, मनोज चिंचकरी और लक्ष्मीकांत भाटी के बीच में चलता हुआ मैच। 40 रन का टारगेट दिया है मनोरंजन चिंचकरी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। और इसे स्मितेश की गेंद निहार के लिए रिवर्स अटेंड किया, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर आ रही है। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला उन्होंने, पावर्स हाईवे की तरफ गेंद को उठाकर खेल दिया है रिवर्स शॉट निहार वाडकर ने। इस छक्के की मदद से खाता खोलते हुए रन संख्या स्कोर इस समय 7 इस छक्के की मदद से बढ़ चुकी है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की। बहुत ही करारा स्ट्रोक, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद रोड से जाने वाली गाड़ी के ऊपर गेंद जा रही थी, लेकिन किस्मत वाले रहे वो मोटरसाइकिल वाले जिनको गेंद नहीं लगी। इतना तेज तरारा स्ट्रोक था निहार वाडकर का। 7 रन लक्ष्मीकांत भाटी टीम का स्कोर हो चुका है। 40 रन का टारगेट मिला है इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार स्मितेश बोरकर राउंड द विकेट से शॉट, गेंद बैकफुट पर बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है सीधे बॉर्डर लाइन के बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का, इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। इसी छक्के से मदद से बढ़ता हुआ स्कोर लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का कुल मिलाकर 13 रन। शॉट गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए निहार वाडकर। 13 रन स्कोर हो चुका है। 40 रन बनाने जीतने के लिए पावर प्ले का केवल 1 ओवर है, जिसमें जबरदस्त लाभ उठाते हुए बल्लेबाज लक्ष्मीकांत भाटी की खासतौर से निहार। एक रिवर्स शॉट देखने को मिला उनके बैट से, अब उन्होंने सीधे बल्ले से गेंद को निकाला ऑन साइड पर 6 रनों के लिए। स्मितेश बोरकर दाहिने से राइट अराउंड द विकेट से गेंद डालते हुए इस समय गेंद करेंगे निहार के लिए। स्मितेश बोरकर निहार को गेंद करेंगे, फिर से शॉट फिल्म गेंद थी, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। सामने की तरफ मारना चाहते थे निहार, गेंद बल्ले पर नहीं थी, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। रुका हुआ स्कोर 13 रन। 40 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। और फिर से एक बार निहार तैयार है सामना करने के लिए। 2 शानदार बड़े छक्के जड़ा चुके हैं और इस समय सामना करने के लिए तैयार। निहार को ये गेंद फिर से रिवर्स अटेंड करते हुए फिर से गेंद को निकाल दिया है। 2 फील्डर जरूर दौड़ रहे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर आ रही है। इस बार 4 रन का इशारा हो चुका है अंपायरों का। शानदार रिवर्स शॉट खेलते हुए निहार वाडकर ने ऑफ साइड में चौका लगा दिया है। सिफर कर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला 4 ओवरों के लिए। 4 ओवरों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 17 रन, तेजी के साथ बढ़ चुका है स्कोर 17 रन। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आधा रास्ता तय करती हुई लक्ष्मीकांत भाटी की टीम। और एक बार फिर से स्मितेश राइट अराउंड द विकेट से गेंद डालते हुए निहार वाडकर के लिए आतिशी पारी खेलते हुए इस बार गेंद को ऑन साइड पर मारना चाहते थे। बढ़िया क्षेत्र लक्षण, यहां पर रनआउट का खतरा है और आउट। सलीम का विकेट गिर चुका है और आखिर में एक विकेट की जो तलाश थी वो मिल चुकी है रनआउट के रूप में। सलीम जो काफी आगे की तरफ बढ़ चुके थे, स्ट्रोक खेला था जो निहार ने, किसी तरह इशारा नहीं था रन के लिए, जानबूझकर बाहर निकले, खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला विकेट लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का गिरा। सलीम आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। रन संख्या स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 40 रन का टारगेट है
और लगभग लक्ष्मीकांत भाटी की टीम आधा रास्ता तय कर चुकी है जीतने का। 17 रन 1 विकेट। निहार ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से अब तक अपनी टीम के लिए कुल मिलाकर जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 16 रन बना लिए हैं। 16 रनों की एक शानदार इनिंग खेलते हुए अरसलान जो कि मैदान पर आ चुके हैं। अरसलान नए बल्लेबाज सलीम का विकेट गिरने के बाद मैदान के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सूरज जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर 17 रन, इस समय स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अरसलान और निहार इस समय विकेटों के बीचों बीच है। दूर वाले एंड से गजानन महाराज टेम्पल इनकी तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए है। सूरज नया प्रारंभ करते हुए अरसलान सामना करेंगे। लक्ष्मीकांत भाटी के नए बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार। 40 रन का टारगेट है और देखना ये 40 रन कितनी ओवर के अंदर पूरा कर पाएंगे, ये टारगेट को स्वीकार करेंगे लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के बैट्समैन। अरसलान पहली मर्तबा सामना करेंगे। सूरज राइट अप ओवर द विकेट से दूसरे ओवर की पहली गेंद और बार फुलटा गेंद थी। एलबीडब्ल्यू का बिल आउट। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ और ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बीट होते हुए बल्लेबाज अंपायर की उंगली आसमान की ओर। विकेट नंबर दूसरा गिरा लक्ष्मीकांत भाटी की टीम का। 17 रन 2 विकेट। अरसलान 0 पर आउट हो चुके हैं। सूरज की गेंद पर वो आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। निनाद इस समय मैदान की तरफ आ चुके। आपको याद होगा कि निनाद ने पहली इनिंग में क्या गजब की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि हैट्रिक पूरी नहीं कर सके। 3 रन देकर 3 विकेट उन्होंने टटकाए और शुरुआत से ही पारी को खड़ा दिया था और सनसनीखेज पैदा की थी मनोज चिंचकरी के खेमे में, जिनके 3 विकेट उन्होंने जल्दी चटकाए थे। अब मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अरसलान 0 पर आउट हो चुके हैं सूरज की गेंद के ऊपर। इसी तरह विकेटों की आवश्यकता है मनोज चिंचकरी की टीम के लिए। निनाद मैदान की तरफ जा चुके बैटिंग करने के लिए। सूरज की अगली गेंद का सामना करेंगे। दूसरी गेंद होगी दूसरे ओवर में। 17 रन जबकि स्कोर है जीतने के लिए 40 रन का टोटल है। और अब देखना यह है कि आप टोटल को स्वीकार कर किस तरीके से स्वीकार कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की गेंद बल्लेबाज ओवर द विकेट से ये गेंद और बढ़िया गेंद ड्राइव किया गया हवा में कैच, लेकिन क्या ड्रॉप हुआ। उमेश बोरकर थे, अंदाजा नहीं लगा सके और स्वीपर कवर के क्षेत्र में विकेट मिलने की संभावना थी, लेकिन अब तीसरा रन पूरा भी किया दोनों बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट का पूरा पेश किया। हल्के हाथों से ड्राइव लगाना चाहते थे निनाद और बाल बाल बचते हुए वहां पर उनको कैच नहीं हो सका है। कर यहां पर निनाद के लिए बैकफुट पर इस बार गेंद को ऑनसेट पर खेला। फ्रंट फाइनल के स्थान पर गेंद फील हो रही है। 1 रन सिंगल्स मिलता हुआ। 18 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए अभी भी और इस समय स्कोर 22 रन हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। सलीम आउट हुए थे, उसके बाद अरसलान का विकेट जल्दी गिरा और इस समय दोनों बल्लेबाज अपनी जीत की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे। सिंगल डबल के सारे निहार बाटकर एक मरतबा आउट होते थे, बच चुके। कैच उनका नहीं हो सका विकेट के पीछे, लेकिन वो अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। 18 रन की आवश्यकता है
और इस समय सूरज पारी का दूसरा ओवर डालते हुए जिसकी अगली गेंद करेंगे निहार भाटकर के लिए फुल टॉस सिंह करना चाहते थे और विकेट के पीछे गेंद आ रही है, हाना हुई, फिर से एक बार रन आउट करने का मौका हाथ से निकलता हुआ। इसी एक रन की मदद से यानी कि स्कोर अब जीतने के लिए कुल मिलाकर 17 रनों की जरूरत है। तो इस बीच मैदान के ऊपर यानी कि गोल्फ चैंपियन के टूर्नामेंट के प्रमुख अतिथि के रूप में है नंदा शेठ मुरकर, जिनका यहां पर आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदा शेठ मुरकर, जिनकी निगरानी में ये टूर्नामेंट यहां पर आरंभ किया जा चुका है। और इसी बीच ओवर द विकेट से ये गेंद फुल टॉस टिप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में आ रही है। प्रमुख स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के, काफी बड़ा सपोर्ट है नंदा शेठ मुरकर का इस ट्रॉफी के लिए। पिछले साल में भी इस टूर्नामेंट का जब आयोजन किया था वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नंदा शेठ मुरकर जी का, वही यहाँ पर आ चुके हैं। उनका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस समय जीतने के लिए अब आने वाली जो 12 गेंदें बची हुई यानी कि कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 17 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर नामदार उदयजी सामंत, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए जो आयोजन करने में बहुत बड़ा योगदान नंदा शेठ मुरकर इनका रह चुका है इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदे 17 रन चाहिए जीतने के लिए। टूर्नामेंट का कल अंतिम दिन रहेगा। बॉलिंग मार्ग पर इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा चुका है। सिद्धेश के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। 12 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। दोनों बैट्समैनों के लिए एक एक जीवनदान मिल चुका है। दाहिने हाथ से गेंदबाज इस समय सिद्धेश गेंदबाजी करेंगे। 12 बॉल 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। जय भैरीनाथ ने अगले राउंड में खेलने वाली है टीम, लेकिन इस मैच में लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने टारगेट 17 रन का आ चुका है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी भारतीय टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर की तरफ जा चुकी है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 11 गेंदे 17 रन चाहिए जीतने के लिए। निहार जिन्होंने की पारी की शुरुआत की, जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया उन्होंने, लेकिन इस समय सिद्धेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस समय रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, फिर से वही गलती हो चुकी है। गेंद सीधे रहते हुए अब 10 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। एक समय ऐसा लगा था कि शायद लक्ष्मीकांत भाटी इस मैच को एक तरफा बना देगा, लेकिन इस हकीकत यह है कि इस मैच में वापसी करने की कोशिश हो रही है मनोज चिंचकरी की टीम की। ओवर द विकेट से निहार को गेंद, और निहार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, फिर से एक बार बीट होते हुए। अब 9 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। 9 बॉल 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। दोनों मजबूत बल्लेबाज मैदान के ऊपर है और किसी भी समय मैच समाप्त होने की स्थिति में आ चुका है। 9 गेंदे 17 रनों की जरूरत। एक कमबैक करने का मौका बन चुका है मनोरंजन चिंचकरी की टीम के लिए। ओवर द विकेट से सिद्धेश गेंद करेंगे निहार भाटकर के लिए, उसको उठाकर खेला क्या जा रहा है, फिल्डर गेंद के नीचे कैच किया गया, निहार भाटकर आउट हो गए हैं। ऐसे समय पर जब उनकी टीम हार जीत के बीच आ गई है, अचानक मैच ने करवट बदली है। अब 8 गेंदे 17 रन की जरूरत है। एक मजबूत बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है। निहार भाटकर आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। क्या यह मैच का टर्निंग पॉइंट बनेगा? निहार का विकेट ये आने वाला समय बताएगा। 8 बॉल 17 रन की जरूरत है। एक समय ऐसा लगा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मनोरंजन चिंचकरी इस मैच में जीत की तरफ आ सकता है, लेकिन अब भी 8 गेंदे 17 रन की जरूरत है जीतने के लिए। 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके थे, इसके बावजूद मैच में वापसी करने की कोशिश हो रही है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जिस टीम ने शुरुआत में 3 रन तक 3 विकेट गंवाए थे, वही टीम इस समय 8 गेंदों के ऊपर अब 17 रन क्या बचा पाएंगी? साहिल आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। मनोरंजन चिंचकरी क्रिकेट क्लब जिसकी टीम ने केवल 39 रन बना लिए हैं, 40 रन को डिफेंस करने की कोशिश बनती जा रही है उनकी। 8 बॉल 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। साहिल मयकर आ चुके हैं। एक जिस तरीके से बड़ी बड़ी हस्ती जब मैदान पर आती है, जबकि नंदा शेठ मुरकर यहाँ पर आ चुके हैं, अचानक खेल में भी रोमांच पैदा हो चुकी है। जो शांत क्रिकेट यहाँ पर चल रहा था, जैसे यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर आ चुके हैं। बंसर शेठ जी हथौड़े कर
इस बीच मौजूद है, उनका भी आगमन हो चुका है। एक बड़ी हस्तियां इस बीच मंच पर है और एक बड़ा मैच यहां पर हो चुका है, उनके सामने आ चुका है। 8 बॉल 17 रन की जरूरत है। अब तैयार अगली गेंद लेकर राइट में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद उसको उठाकर खेलना चाहती, लेकिन इस अपील में विकेट यहां पर नहीं मिल सका। एक और गलती मनोरंजन चिंचकरी के प्लेयरों की। लेग बाइस का इशारा स्मितेश, जिनके हाथ से आज कुछ नहीं हो पा रहा है उनकी टीम के लिए। एक कैच ड्रॉप, 0 पर आउट और अभी भी रन आउट का विकेट गवा दिया। यानी कि 16 रनों की जरूरत है, 7 बॉल बाकी। 7 गेंदे और 16 रन चाहिए जीतने के लिए। एक समय क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी, पहले ओवर में 13 रन बने थे। निनाद जैसे आउट हो चुके हैं, मैच एक बार फिर रोमांचक स्थिति में आ चुका है। 7 बॉल 16 रन की जरूरत है। अब भी वो गलतियां मैदान के ऊपर जारी है मनोरंजन चिंचकरी की। वो जीतना नहीं चाह रहे हैं, मैच को गंवाने की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन 7 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। अगली गेंद हेड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। निनाद को फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, बहुत बढ़िया शतरक्षण वहां पर उमेश का, लेकिन यहां पर हार होती हुई और इस तरीके से ये 1 रन उमेश बोरकर की शानदार फील्डिंग और इसी के साथ अब 6 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। ओवर समाप्त हो चुका है। बहुत ही बड़ा मैच, जो मैच एक तरफा साबित होने की स्थिति में था, अचानक करवट बदली है मैच ने और एक जबरदस्त रोमांचकारी खेल देखने को मिलने की संभावना बनी हुई है। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। 7 दिन की 6 विकेट गिरे थे 39 के स्कोर पर, तो भाई किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मनोरंजन चिंचकरी की टीम इस मैच में वापसी करेंगे ऐसे समय पर, जब पहले ओवर में 13 रन बन चुके थे और उसके बाद निहार फाटकर ने क्या आक्रामक पारी खेली, लेकिन जैसे वो आउट हो चुके हैं, मैच एक बार फिर मनोरंजन चिंचकरी की टीम की तरफ झुक चुका है। लेकिन 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। लेकिन अब भी बार बार जो गलतियां इस समय मनोरंजन चिंचकरी की हो रही है, आखिर में स्मितेश की अगर बात देखी जाए तो उन्होंने क्या ड्रॉप किया, 0 पर पहले आउट हुए, उसके बाद एक रनआउट का विकेट उन्होंने गवा दिया। निनाद जैसे मजबूत बल्लेबाज को उन्होंने गवा दिया है और इस समय की 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। वंसर जी हथौड़कर, शाखा प्रभु, उसी तरह हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड यहाँ पर नंदा शेठ मुरकर मौजूद है। एक बार फिर इन हस्तियों का स्वागत है। पप्पा जी जानली इस बीच मौजूद है और इसमें वैभव जी पावस्कर मैदान के ऊपर मौजूद है। दीपक शेख भाटकर भले शादी के लिए मुंबई गए हुए हैं, लेकिन वहां से वो भी मैच देख रहे हैं, वहां से भी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं दीपक शेख भाटकर। तो इस समय 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में आ चुका है। यह आज के दिन का एक पहला स्ट्रॉन्ग मैच देखने का मौका बन चुका है। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। क्या लक्ष्मीकांत भाटी की टीम यहाँ पर जीत पाएगी? बॉलिंग मार के ऊपर तैयार है, नया ओवर लेकर साई जो कि इस समय गेंदबाजी करते हुए निनाद के लिए राइट ऑफ राउंड कैसे ये गेंद शॉर्ट पेज गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और इसी के साथ अंपायरों का 4 रनों का इशारा। इसी 4 रन के साथ अब 11 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे बाकी है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, निनाद ने ताकतवर स्ट्रोक लगा दिया, कवर स्ट्राइकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 गेंदे 11 रन, क्या हो सकेगा इस मैच में? क्या वापसी करती हुई एक बार फिर मनोरंजन चिंचकरी, जो गलतियां करते करते मैच में जीत की तरफ आ गई है, लेकिन अब बहुत ही बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला निनाद के बैट से। 5 बॉल 11 रनों की जरूरत है। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत ही बड़ा मैच यहाँ पर देखने का मौका बन चुका है पब्लिक के लिए। अगर फॉलो जितने भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका बन चुका है। 5 बॉल 11 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला निनाद ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गोली की रफ्तार से निकलती हुई सीमा रेखा के। 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। साई जिन्होंने अपनी डूबती हुई नैया को बाहर निकाला था बैटिंग करते हुए, 11 रन का स्कोर बना लिया था, क्या एक बार फिर मैच में वापसी करेंगे? 5 बॉल 11 रनों की जरूरत है। नीला स्ट्राइक पर बल्लेबाज, बहुत ही बड़ा मैच यहां पर देखने का मौका बन चुका है पब्लिक के लिए। सर इस समय साई राइट ऑफ राउंड विकेट से गेंद करेंगे निनाद, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप पर बढ़िया गेंद, रनआउट का खतरा है, इस बार थ्रो अच्छा नहीं हो सका है और ये ओवर थ्रो होने की संभावना थी, एक बार फिर विकेट नहीं निकल सके। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा कर चुके। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। ऐसा लगा था लक्ष्मीकांत भाटी की टीम इस मैच को एक तरफा बना पाएगी, लेकिन उनके लिए भी काफी संघर्ष झेलना पड़ रहा है। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 4 बॉल 10 रन। साई समय सामना करेंगे, साई मैकर जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय साई राइट हैंड ओवर द विकेट से एक बार गेंद करते हुए नए बैट्समैन के लिए, उनकी ये गेंद उसको खेला जरूर है, कवर पर कैच नहीं हो रहा है, उमेश बोरकर वहां पर फील्डर है, 1 रन पूरा तो कर लिया, पॉइंट के क्षेत्र में घेर आ रही है, बढ़िया इस समय। अब जीतने के लिए 3 गेंदों के पर 9 रन की जरूरत है। 3 गेंदे बाकी 9 रनों की जरूरत है। पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा मौका बन चुका है यह मैच देखने का।
जैसे हमारी मंच पर बड़ी हस्तियां बैठी हुई है, नंदा शेठ बुरकर है, उसी तरह मंसूर जी हथौड़कर सर बैठे हुए हैं। उनके लिए बहुत ही बड़ा मैच देखने का मौका बन चुका है। जो इस समय शांत क्रिकेट था शुरुआत में, उसमें तेजी आ चुकी है, रोमांच आ चुका है। 3 गेंदे 9 रन की जरूरत है, अब कुछ भी हो सकता है। 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। निहार बाटकर ने जरूर पारी जबरदस्त खेली, एंड पर वो आउट होकर मैदान से बाहर निकले। गलतियां करते करते मैच को जीतने की स्थिति में नजर आ रही है मनोरंजन चिंचकरी। क्या यह संभव हो पाएगा? क्या ये चमत्कार कर दिखा पाएंगे? लेकिन 3 गेंदे 9 रन जीत के लिए बनाने निनाद क्रीज के ऊपर तैयार है सामना करने। जब तक निनाद क्रीज के ऊपर खड़े हुए हैं, लक्ष्मीकांत भाटी की जीतने की जो संभावना है वो काफी मजबूत मानी जा रही है। 3 गेंदे, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 3 गेंदे 9 रन की जरूरत है। अब बॉलिंग मार्क्समैन पर तैयार है सामना करने के लिए। स्मितेश शाह से कुछ नहीं हो सका है आज पूरे मैच में, और लेकिन एक बार फिर से वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं राइट अराउंड द विकेट से। साई अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, विकेट के पीछे गेंद को फिर किया, रनआउट का खतरा फिर से बन सकता है। एक बार फिर मिस्टेक हो रही है। 1 रन और 2 गेंदे बाकी है। 8 रन चाहिए जीतने के लिए। 1 रन मिला केवल, फिर से रनआउट का चांस गवा दिया है। फिर से वही गलतियां हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे से ही जीत की तरफ आती जा रही है मनोरंजन करी। 2 गेंदे 8 रन। टूर्नामेंट में बहुत ही बड़ा मैच यहां पर आ चुका है। जो एक टीम हार के कगार पर जाना चाह रही है, लेकिन उसकी जीत उसके पीछे लगी हुई है। जो टीम जीत की तरफ जा रही है, उसके पीछे हार लगी हुई है। 2 गेंदे 8 रन की जरूरत है जीतने के लिए। साई तैयार है गेंद लेकर। मैच बहुत ही बड़ा हो चुका है। 40 रन होने के बावजूद भी एक बहुत रोमांचकारी खेल देखने को मिल चुका है। 2 गेंदे 8 रन की जरूरत है। साई में एक स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, सामना करते हुए साई। इस ओवर में यह गेंद उसको उठाना चाहते थे, हवाई स्ट्रोक खेला है। गेंद के नीचे फील्डर सूरज तैयार है, कैच ड्रॉप हुआ है और गेंद बाउंड्री लाइन की टच हो चुकी है। और ये 6 रन का इशारा हुआ अंपायर का। जो टीम जीत की तरफ जा रही थी, जो टीम उसके, अब यहां पर 2 रन की जरूरत, 2 रन की जरूरत है जीतने के लिए। छक्का जड़ा गया। 1 गेंद 2 रन। मैच बहुत ही जबरदस्त हो चुका है और इस समय तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। 1 गेंद के ऊपर कंपल्सरी चेस नियम है इस टूर्नामेंट का। कंपल्सरी चेस नियम है। बहुत ही बड़ा मैच। हम कह चुके हैं कि एक टीम जो जीत की तरफ जा रहे है, उसके पीछे जीत लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हारना चाह रहे हैं। मनोज चिंचकरी के फील्डर ने क्या ड्रॉप किया और सूरज ने उसके बाद गेंद 6 रनों के लिए। कंपल्सरी चेस नियम है टूर्नामेंट का। 1 गेंद पर 2 रन की जरूरत है जीतने के लिए। क्या मैच हो चुका है, क्या जबरदस्त मैच हो चुका है। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में आज के दिन बहुत बड़ा मैच, पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतरीन मैच देखने का मौका बन चुका है। जो जीतना चाहते हैं उसके पीछे जीत नहीं है, बल्कि जो हारना चाह रहे उसके पीछे जीत लगी हुई है। और मनोरंजन चिंचकरी ने अब वो गोल्डन चांस गवा दिया है ऐसा लग रहा है। अब 1 गेंद के ऊपर 2 रन बनाने जीतने के लिए। साई, बहुत ही बड़ा मैच, एक बार फिर तैयार हो रहे हैं यहां पर साई। 1 गेंद 2 रन की जरूरत है। कंपल्सरी चेस नियम है इस टूर्नामेंट का। क्या इसी कंपल्सरी चेस का जो एडवांटेज है उनको मिलेगा? साई इस समय फाइनल गेंद लेकर, साई मयकर के लिए गेंद लेकर 1 गेंद 2 रन की जरूरत है। बहुत ही बड़ा मुकाबला। लक्ष्मीकांत भाटे हार जीत के कगार पर है और राइट अराउंड द विकेट से साई इस ओवर में अगली बार करेंगे। फुलटा ट्राई किया बॉलर के दिशा में और इसी बीच आंकड़ा पूरा कर चुके हैं। और अब देखना है कि गेंद यहां पर लगती हुई सीधे स्टैंड की तरफ गवा चुके हैं और आखिर में यह मैच गवा दिया मनोरंजन चिंचकरी की टीम, जो आखिरी गेंद पर भी जीतने की कोशिश में थे, लेकिन ये रनआउट करने के चक्कर में विकेट गवा दिया है। कंपल्सरी चेस था, 1 गेंद पे 2 रन बनाने थे, लेकिन इस रोमांचकारी खेल में लक्ष्मीकांत भाटे की जीत यहां पर हो चुकी है। और जो आखिरी गेंद तक यहां जीत की तरफ आ रही थी मनोरंजन चिंचकरी, वो अपनी गलती की वजह से हार चुकी है। केवल हाथ से लगाने की जरूरत थी, लेकिन निशाना बनाने की कोशिश की साई ने और मैच को गवा दिया है। जो जीत उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन वो जीत को हाथ में नहीं ले सके और टकराते हुए लक्ष्मीकांत भाटे ने अब आखिर में इस मैच को जीत लिया है। अब मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए हम घोषित करेंगे खिलाड़ी का नाम। निनाद इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। मंच पर हमारे अतिथि नंदा शेठ मुरकर और मंसूर जी हाथोड़कर, इनके शुभ हाथों से निनाद को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 3 विकेट 9 रन, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रह चुका है निनाद आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच। लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने शानदार मुकाबला जीता। क्या मैच हो चुका था इस टूर्नामेंट में।